प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चीफ मिनिस्टरों के साथ क्या हुई है मीटिंग, आइए बताते हैं हम आपको इसमें तफसीलात। कोरोना के दौर में पीएम मोदी की वज़राए आला के साथ हुई मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात को लेकर तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 सालों में कोरोना के हवाले से यह हमारी 24वीं मीटिंग है। जिस तरह से मरकज़ और रियासतों ने कोरोना के दौर में मिलकर काम किया, उसने मुल्क की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना का चैलेंज अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन और इसकी तमाम अक़साम किस तरह संगीन सूरत हाल का सबब बन सकती है, हम यूरोप के ममालिक में देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे साइंसदान और माहिरीन कौमी और आलमी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। उनकी तजावीज़ पर हमें इज्तिमाई नुक़्ते नज़र से काम करना होगा। शुरू में इन्फेक्शन को रोकना भी हमारी तरजीही थी, आज भी इसी तरह रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में तवील अरसे बाद स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में कोरोना केसेस बढ़ने से वालिदैन की परेशानी बढ़ रही है। बच्चों के मुतासिर होने की इत्तलात है, लेकिन ये अमर बाइस इत्मीनान है कि बच्चों को वैक्सीन मिल रही है। गुज़िश्ता रोज़ी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाज़त दी गई है। पहले की तरह स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाने की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2 साल के अंदर मुल्क में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक बेहतरी आई है। आज कोरोना की सूरत हाल में ज़रूरी है कि अस्पतालों में दाखिल मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया जाए और मुस्बत आने वाले मरीजों के जेन्यूम का नमूना लिया जाए। पीएम मोदी ने कहा, इस बात को यकीनी बनाएं कि आवाम में खौफ व हिरास ना हो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम जारी रहना चाहिए। ये भी यकीनी बनाएं कि तमाम सहूलियात काम करने की हालत में हैं। अगर कोई मसला है तो इसे आला सतह पर हल किया जाए। आलमी बहरान के दरमियान तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जंग की सूरत हाल से सप्लाई चैन मुतासिर हुआ है। ऐसे माहौल में चैलेंजेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता नवंबर में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। रियासतों पर भी जोर दिया गया है कि वो अपने टैक्स कम करें। कुछ रियासतों ने अपने टैक्स में कमी की है, लेकिन कुछ रियासतों ने इसके फ़वाइद अपने लोगों को नहीं दिए हैं। मेरी गुजारिश है कि रियासत भी मुल्की मफाद में टैक्स कम कर दे तो आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क में गर्मी बढ़ रही है। हम गर्मी के बढ़ते हुए मौसम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के बढ़ते हुए वाक़यात देख रहे हैं। पिछले साल कई अस्पतालों में आग लग गई। ये बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल थी। मैं तमाम रियासतों से गुजारिश करता हूँ कि हमें अभी से अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए, हिफाजती इंतजामात को मजबूत करना चाहिए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2927 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,30,65,496 हो गई है। मंगल के मुकाबले में कोरोना के नए केसेस में 17.8% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 32 अफराद की मौत हो गई है। इसकी वजह से मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,23,654 हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।